कुछ भी कोई भी आइडिया हो आपको स्वास्थ्य के बारे में? हम कब कहते हैं कि हम स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है? हम ये कब कहते हैं? जब हम बिल्कुल ठीक हो और हमें कोई बीमारी नहीं होती और हमें जब कोई थकावट दर्द नहीं होता तब हम कहते हैं हम स्वस्थ हैं। और हम कब कहते हैं हमारा स्वास्थ्य खराब है, हम अस्वस्थ हैं? जब बीमार होते हैं और जब थके हुए होते हैं और जब दर्द होता है, जब बीमार होते हैं, जब बुखार हो जाता है तब हम कहते हैं हम अस्वस्थ हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम जब दर्द होता है, दर्द का होता है, शरीर में दर्द होता है, तो जो हम बात कर रहे हैं वो है शारीरिक स्वास्थ्य। जब शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है तब हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, रेस्ट करते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य मतलब शरीर का स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या हो? किस चीज का स्वास्थ्य? मन का स्वास्थ्य। तो हम क्या, मन के स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है? हम कब कहते हैं कि मन खराब है? जब हम अपसेट होते हैं, जब हम दुखी होते हैं तब हम कहते हैं हमारा मन खराब है। और कुछ और कब कब कहते हैं कि हमारा मन खराब है? जब दुखी होते हैं, जब किसी से लड़ाई हो जाती है, जब सर दर्द होता है और पेट दर्द होता है। अच्छा, तो ये होता है कि खराब मानसिक स्वास्थ्य। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? हाँ, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें खुशी होती है और खेलते हैं तो खुशी होती है। जब जॉब में प्रमोशन हो जाए, पढ़ाई में अच्छे नंबर आए तो हम कहते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो गया क्योंकि हम खुश हैं। तो ऐसे 5 शब्द होते हैं जिनकी मदद से हम मानसिक स्वास्थ्य को डिफाइन या डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहले 3 शब्द हैं जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब करते हैं: दुख, अकेलापन और तनाव। आप बता सकते हैं आपको तनाव कब होता है? हाँ, जब बॉडी में दर्द होता है तब तनाव हो जाता है। कुछ कोई ऐसे लोग होंगे जब जिनका एग्जाम हो तब तनाव हो जाता है कि कल एग्जाम है तो अब बहुत परेशान हो रहे हैं कि एग्जाम कैसे होगा क्योंकि पढ़ाई तो ही नहीं। ऐसा होता है कभी कभी। और बाकी 2 अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के क्या विशेषण है वो है, एक खुशी और दूसरा मन की शांति। तो ये 5 शब्द कौन कौन बताएगा? पहला क्या था? दुख, अकेलापन, तनाव। चौथा खुशी, अकेलापन तो हो गया, मन की शांति। तो ये 5 शब्द हम इनसे थोड़ा सा अपने मानसिक स्वास्थ्य को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य में 3 चीजें आती हैं। पहले होते हैं हमारे विचार, कि हम क्या सोचते हैं। जैसे आज आप क्या सोचते हो? कुछ कोई एग्जाम्पल देंगे कि आपने आज ये सोचा, हमने सोचा कि मैं खेलने जाऊंगा और आज मैं पढ़ूंगी, आज यहाँ बैठ के अच्छा लग रहा है, आज पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो अच्छा लग रहा है। किसी को बुरा लग रहा होगा कि ये मैडम क्या बोलने जा रही है। तो ये हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो हम सोच रहे होते हैं। दूसरी चीज होती है भावनाएं, कि हम कैसा महसूस करते हैं। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई अच्छा महसूस कर रहा है, कोई बुरा महसूस कर रहा है, कोई दुखी महसूस कर रहा है, कोई गुस्सा महसूस कर रहा है। ऐसी अलग अलग चीजें हम रोज महसूस करते हैं। और तीसरी चीज होती है हमारा व्यवहार, कि हम क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं हम एक दिन में।
हम बहुत दुखी थे, हम दोस्त के साथ खेले तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो गया, या आज हम स्कूल जाते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो हम हर वक्त हर समय ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिनका इम्पैक्ट या जिनका असर हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। जैसे आपको पता है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा, तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो आप दुखी हो जाएंगे। ऐसे ही हर व्यवहार आपका एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है। तो हर वक्त हर चीज जो आप करने की सोचे तो इसलिए ऐसी सोचनी चाहिए कि क्या उससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा या बुरा होगा। तो हम जो मानसिक स्वास्थ्य होता है हमारा, वो एक स्केल पे होता है, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, कभी बीच में कि हाँ अच्छा भी है बुरा भी है। क्या ऐसा कोई है जो हमेशा खुश रहता है? क्या ऐसा कोई है जो हमेशा दुखी ही रहता है? ऐसा हो सकता है कि आज सुबह आप खुश थे लेकिन शाम लाके आप दुखी हो गए, या ऐसा हो सकता है सुबह दुखी थे स्कूल नहीं जाना लेकिन स्कूल में दोस्तों से मिले तो खुश हो गए, ऐसा हो जाए। तो मानसिक स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं है एक दिन आपका एक ही तरीके का मानसिक स्वास्थ्य, वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, समझ आया थोड़ा बहुत? शारीरिक स्वास्थ्य होता है ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी का टच कर सकते हो, है ना? आज उंगली टूट गई, या आज कोहनी पर चोट लग गई, या घुटने पे चोट लग गई, या पेट में दर्द हो रहा है, ये सब आप फील कर सकते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कहाँ महसूस होता है? मन में, दिमाग में। ये चीज आप देख नहीं सकते, है ना? दिखता नहीं है कि आज दुखी है, आप दुख को देख नहीं सकते ना, खुशी को देख नहीं सकते, तो फील कर सकते, महसूस कर सकते। तो जब हम किसी चीज को देख सकते हैं तो उसके लिए एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर पट्टी करते तो वो ठीक हो जाए। लेकिन जब हम दुखी फील हो रहे हैं उसके तो डॉक्टर पट्टी नहीं कर सकता। तो ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए जिनसे आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर हो? तो अब मेरे साथ रिनी मैम आई है, वो आपके साथ एक गेम खेलेंगी और आपको थोड़ा सा और बताएंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, या उसको कैसे बेहतर, ठीक है? कैसे हो आप सब लोग? कैसे हैं? ठीक है। कोई है यहाँ पे जो दुखी फील हो रहा है जिसको, या किसी को भी डांट पड़ी हो मैम से या कुछ ऐसा हुआ हो? कुछ ऐसा है तो हुआ है, ठीक है। चलो, तो मेरा नाम है रिनी, ठीक है, जस्ट लाइक कृतिका मैम। मैं भी आपके लिए यहाँ पे आई हूँ थोड़ा और आपको समझाने के लिए कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। ऐसी कोई बहुत बड़ा हवा चीज नहीं है मानसिक स्वास्थ्य। इट इज जस्ट लाइक जब हम शारीरिक स्वास्थ्य हमारा होता है, जितना इम्पोर्टेंट है, जितना जरूरी हमारे लिए शारीरिक रूप से ठीक रहना जरूरी है, उतना ही हमारे लिए जरूरी है कि हम हमारे मानसिक रूप से भी, जो हम यहाँ पे सोचते हैं, हमारे जो विचार हैं, हम जब यहाँ पे सोचते हैं तभी तो हम आते हैं, हम अपने उस तरीके से अपना भाव को व्यक्त करते हैं, है ना? तो वो चीजें भी तो जरूरी है ना। आगे जब लाइफ में हम आगे और बढ़ेंगे, कितनी और ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो बहुत सारी हमारे अंदर परेशानियां लेके आ सकती हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। जैसे कि अभी तो आप कौन सी क्लास में हो सब लोग? 6, 7, 8 वाले हो आप लोग, है ना? अभी और 11th 12th तक जाना है ना? कुछ लोग होंगे आगे जाके जॉब करेंगे, कभी भी आप अपनी लाइफ में कुछ कमाना शुरू करेंगे। ये सारी चीजें सिर्फ आपको शारीरिक रूप से ठीक नहीं रहना है, आपको मानसिक रूप से भी ठीक रहना जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान मानसिक, जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे शरीर को कंट्रोल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला मैम। तो हमारा दिमाग सही नहीं रहेगा, हम लोग कैसे ठीक होंगे, कैसे काम करेंगे? तो हम एक ना छोटा सा गेम खेलेंगे, ठीक है? उस गेम के जरिए हम और जानेंगे आप लोगों के बारे में, और
अपने विचारों में, अपने भावों में, हम जिस तरीके से अपना व्यवहार दिखाते हैं, अपने लिए क्या व्यवहार दिखाते हैं, दूसरे के लिए क्या व्यवहार दिखाते हैं, वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम और ज्यादा एक बेहतर इंसान बन सकें। ठीक है, तो चलिए अब सबको खेलना आता है, सिट स्टैंड खेलना आता है सबको, अप डाउन सिट स्टैंड खेलना आता है। ठीक है, तो सब लोग एक पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे जब मैं बोलूंगी अप तो सब लोग अप हो जाएंगे, जब मैं बोलूंगी डाउन तो सब लोग डाउन, हाँ बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये है, तो जो इंसान को मैं पकड़ लूंगी, ठीक है, वो इंसान से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, और वो उनका उत्तर देंगे। अब आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो सोचेंगे कि नहीं हमें नहीं देना है क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं पूछने वाले। ठीक है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं पूछने वाले, बहुत अच्छे से फन गेम है, उसको फन की तरह ही लेना। ठीक है, ठीक है बच्चों, सब रेडी हो? सब लोग चलो खड़े हो जाओ। तो सब मैं बोलूंगी जब आप डाउन डाउन down, up, down, sit, down, चलो, up, down, up, down, down, बताओगे सबको? आपका नाम सागर है, तो सागर आप मुझे ये बताओगे कि जब आपको शैलेंद्र, आप मुझे बताएंगे कि जब आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो कि आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ कोई भी बताओगा? अरे बहुत बढ़िया, बहुत खुशी मिली होगी, है ना? वेरी गुड। तो आप मुझे अब ये बताइए, कोई आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो कि आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ हो या बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आया हो, कोई भी ऐसी चीज आप शेयर करो। तो गौरी ने हमें बताया, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि जब उनको उनकी जो दीदी है उनकी शादी हो गई तो उनको बहुत दुख हुआ उस चीज के लिए। ठीक है, थैंक यू गौरी। एक बार आप खेलते हैं, ठीक है? चलो अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप। तो यांशी आप मुझे ये बताएंगे कि जब आपको किसी भी ऐसी चीज खुश किया, कभी लाइफ में उसको हुआ होगा, तो आपने उस टाइम में अपनी खुशी को किस तरीके से व्यक्त किया? ठीक है, तो यांशी ने हमें ये बताया कि उनको उस टाइम बहुत खुशी हुई कि जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी तो उनको जब खुशी हुई इस चीज को लेकर उन्होंने अपनी मम्मी को ये चीज शेयर की, है ना? वेरी गुड।
हुआ था जब उनको चोट लगी थी, ठीक है, और उस दुख को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपनी मम्मी से शेयर किया, ठीक है, वेरी गुड। आप क्यों शर्मा रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? अच्छा, मैंने क्या किसी से ऐसा कोई सवाल पूछा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो? ठीक है, आप कुछ घबराइए किसी भी चीज से, जैसे आप अभी घबरा रहे हो, आप बहुत तनाव ले रहे हो, है ना, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाथ नीचे करो भाई। जब आपने अभी जैसे आपको एक तनाव फील हो रहा है कि मुझसे क्या पूछेंगे, क्या मैं आंसर दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, कुछ ऐसा फील हो रहा होगा आपको, है ना, तो ये भी एक तनाव को व्यक्त करने का एक तरीका है ना। हमारा क्या है, एक व्यवहार जो हम दिखा रहे हैं, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये जो व्यवहार है कि कभी कभी इंसान अपने तनाव को दिखाने के लिए या तनाव से दूर होने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या व्यवहार दिखाता है। कभी इंसान बिल्कुल ऐसे चुप हो जाता है, कभी इंसान बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है तनाव में, कभी इंसान बिल्कुल अकेले चला जाता है, कभी इंसान रोने लग जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज वाले एग्जाम्पल के अलावा कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपको बहुत तनाव फील हुआ, है ना, तो आपने उस तनाव को मतलब किस तरीके से, जब आपको बहुत परेशानी था, चिंता, टेंशन, परेशानी, आपका नाम क्या है? पायल। तो आपने ये बताया कि जब आपको तनाव होता है तो आप खेलने जाते हो और उससे आपका तनाव दूर हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने ये जाना कि हर इंसान का हर जो भी वो भाव फील कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी उन्होंने तनाव फील किया, जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने तनाव को दूर करने की कोशिश की, हर कोई उसी तरीके से तनाव को दूर करने की कोशिश करता होगा, है ना, सच है कि नहीं है ना। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हर इंसान का एक सेम सिचुएशन में भी डिफरेंट तरीका होता है उस सिचुएशन से डील करने का, उस सिचुएशन को फेस करने का, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब हमारे विचार, हमारे भाव को हम व्यक्त कर रहे होते हैं, हमारे जो व्यवहार में दिखती है वो चीजें, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस चीज को सही तरीके से नहीं दिखा रहे होते हैं, सही तरीके से हम अपने व्यवहार को नहीं दिखा पाते हैं, हम अपने एक्शंस को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी बहुत आसान सी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में, आपको किसी को भी ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, किसी से भी आपको ये शेयर करने की जरूरत नहीं है कि हाँ आप अपने आप को सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हो। अगर आप करते भी हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि आप उस सिचुएशन को डील करने के लिए और बेटर तरीके से कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेपर पे 3 कॉलम बनाएंगे। एक जगह पे हम लिखेंगे कि हमारे साथ ये इवेंट हुआ, हमारे साथ ये घटना थी, हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी घटना हुई, चाहे वो खुशी की घटना हो, चाहे वो दुख की घटना हो, है ना, ऐसे करके। तो उन घटनाओं को हम लिखेंगे। फिर उसके आगे एक और कॉलम बनाएंगे जहां हम देखेंगे कि हमारा जो हमने उस घटना के जरिए हमने क्या फील किया, ठीक है। हमने जब वो घटना हमारे साथ घटी तो हमने क्या फील किया, हमारे साथ जो कुछ खुशी का मौका हुआ तो हमने कैसा उसमें खुशी फील की, दुख फील किया, है ना, ऐसे करके हम उसको लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे कि हमने जब ये चीजें फेस करी, हमने जब ये चीजें फील करी, उसके बाद हमारा उसका रिएक्शन क्या था, हमने कैसे बिहेव किया उस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो आपने जिस तरीके से भी अपने पास्ट में कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन पे आपने फेस किया हो, और जब आप उसको लिखोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लिखते लिखते ही समझ में आ जाता है कि हमने कितना शायद कुछ ऐसा गलत तरीके से हमने रिएक्ट किया, बिहेव किया, है ना, और हम उसको तुरंत अपने दिमाग में बिठा देते हैं कि नहीं, इस चीज को गलत, ये चीज गलत है और हमको सही करने की जरूरत है।
कभी कभी लिखने के बाद जब हम दोबारा उस चीज को पढ़ते हैं उससे भी हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से रिएक्ट किया, इस तरीके से हमने बिहेव किया था, लेकिन अगली बार हम इस चीज में ऐसा सुधार ला सकते हैं। ठीक है, अब ये तो होगी हमारी बहुत एक आसान सा तरीका अपनी खुद की मदद करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मदद चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम इतना ट्राई कर रहे हैं अपनी मदद करने की, लेकिन हम तब भी नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं उन चीजों के लिए? जैसे कि किसी ने मुझे बताया कि हम मम्मी से शेयर कर लेते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बातें शेयर कर लेते हैं, है ना। तो इन सिचुएशंस में भी ऐसा होता है कभी कभी कि जब हम किसी अपने बहुत ही करीबी इंसान के साथ अपनी बात शेयर करने जा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान हमको मजाक में ले लेता है ना। किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, कभी किसी फ्रेंड ने आपकी बात को, या आपको सच में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हो, लेकिन उस इंसान ने आपकी बात को बहुत ही सीरियसनेस के साथ नहीं सुना, बहुत ही ज्यादा गंभीरता के साथ नहीं सुना। होता है ऐसा कभी कभी, किसी के साथ तो हुआ होगा, है ना। या कभी आपने अपने मम्मी पापा को जाके बात बोली हो और उन्होंने आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया, हुआ होगा कभी किसी के साथ तो ऐसा, है ना। तो ये जो एक बहुत बड़ी चीज है, हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। हमें ये चीज को सुधारने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक धारणा बन जाती है कि अरे यार ये तो इंसान हमको सुन नहीं रहा, तो इंसान आगे फिर उसका ट्रस्ट नहीं कर पाता है ना। होता है ना कि अब हम अपनी बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बात है हम उस इंसान से शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो बहुत ज्यादा दुखी फील हुआ, लेकिन वो हमारी गंभीरता नहीं समझ पाया या पाई। और वो इंसान जिसको हमने अपनी जाके बात बताई, वो हमारा फ्रेंड हो सकता है, वो हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं, वो हमारी टीचर हो सकती है, हमारे बहन भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। हो सकते हैं या नहीं? यही तो लोग होते हैं हमारे करीबी जो होते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या पता शायद आप में से भी कोई ऐसा हो जिसने गलती से जाने अनजाने में ऐसा बिहेव कर दिया हो किसी के साथ, कुछ हो सकती है ऐसी चीजें, है ना। क्या कह रहे हैं तो जो मैं बताना चाहती थी आपको, इस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर ये सुधार लेके आए कि हम जो भी हमारे पास इंसान आएगा, जो भी इंसान के पास हम जाएंगे, तो हम एक सेफ स्पेस बनाए। सेफ स्पेस का मतलब समझते हो आप लोग? कि हम उस इंसान को अच्छा फील कराएं, उसको ऐसा फील कराएं कि हाँ, हम उसको सच में सुनना चाह रहे हैं, हम उस इंसान की मदद करना चाह रहे हैं। तो जब हमको उस इंसान से ऐसी क्या बोलते हैं, जब हमें एक्सपेक्टेशन, वाइब को क्या कहते हैं, जब हमें ऐसा रिस्पॉन्स आता है, हाँ जी, ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि उनके एक्शंस के थ्रू हमें दिखता है, उनकी बातों के थ्रू हमें ऐसा दिखता है ना, कि वो हमारी बात सुनना चाह रहे हैं, तो एक सेफ स्पेस क्रिएट करना है। हम एक सेफ एनवायरनमेंट बना रहे हैं, एक पर्यावरण बना रहे हैं उनके लिए, जो कि जिसमें उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है जी, उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इससे क्या फायदे होंगे? अब आप ये सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों करें। इससे दो फायदे होंगे, ठीक है। एक फायदा तो हमारा ये होगा कि हम उस इंसान की मानसिक स्वास्थ्य को और बेटर बना रहे हैं, ठीक है, मदद कर रहे हैं उस इंसान की। और इससे आपको भी फायदा होगा, आपको भी इस चीज से बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपका भी मानसिक स्वास्थ्य इससे सुधर रहा है। अब आप पूछोगे कैसे सुधर रहा है? क्योंकि जब आप उस इंसान की मदद कर रहे हो तो ये तो अच्छा काम है ना। इससे आपकी विचारधारा अच्छी हो रही है, आप उस इंसान की गंभीरता को समझ रहे हो, आप और वो इंसान किस चीज से, किस दुख से गुजर रहा है ना। तो सिर्फ और सिर्फ सुनने से और गंभीरता से सुनने से हम आधे से ज्यादा अपनी मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। तो ये जो चीज थी, यही चीज मुझे आज आपसे शेयर करनी थी। आगे रितिका मैम आपको बस थोड़ा सा और कुछ लगा के हम यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है।
ओके, हरी सब्जी खानी चाहिए पर खाता कौन कौन है? सब खाते हैं? दूसरी चीज, हम कितना सोते हैं? कितने बजे सोते हैं आप? 1 बजे। कितने बजे? हर रोज कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी होती है। हो सकता है आप ज्यादा भी ले लेते हो, कभी कभी हो सकता है कम भी होता है। 8 घंटे के आसपास आपकी उम्र के बच्चे को रोज नींद जरूरी होती है। इसके अलावा पानी, कौन कितना पानी पीता है? 1 लीटर से ज्यादा। और Ay, ito to eh. कम से कम 8 ग्लास पानी। जब हम परेशान होते हैं, राजी होते हैं, तो एक चीज होती है साफ सफाई। हम आपको लगता होगा कि साफ सफाई लेकिन पहले के साथ कुछ लेते तनाव थोड़ा सा कम हो, तो सब मेरे साथ ही मेरे पास है। कंपनी जिसका नाम है स्कूल वेलनेस।